बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट मार्कशीट्स के ऊपर जो है वर्किंग करेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स के सेमेस्टर वाइज जो है वो पेपर्स नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस सेमेस्टर में और किस पेपर में कितने रिमार्क्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो जो इनके सेमेस्टर होगा उसका यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो सेमेस्टर 1 की हम हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे सेमेस्टर 2 की हेडिंग्स, और उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे हम सेमेस्टर 3, और लास्ट वन यहाँ पर हम ऐड करेंगे सेमेस्टर 4। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, आपने इक्वल लगाना है और सम का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सेमेस्टर 1 के जो रिमार्क्स होंगे यानी सब्जेक्ट वाइज, इनको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो ये आपके पास जो आपके स्टूडेंट के रिमार्क्स होंगे, कौन सा स्टूडेंट है उसके सेमेस्टर 1 के जो टोटल रिमार्क्स है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अब इसको हम ड्रैग करेंगे फॉर्मूले को, तो हर स्टूडेंट्स के जो टोटल रिमार्क्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरह सेमेस्टर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है वो सम का फॉर्मूला यूज करना है, और यहाँ पर अब आपने जो है वो सेमेस्टर 2 के जो रिमार्क्स हैं, टोटल रिमार्क्स यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर, और यहाँ से आपने इसको कर देना है ड्रैग। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेमेस्टर 3 के रिमार्क्स, तो यहाँ पर आप इक्वल सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, और अब की बार जो है यहाँ पर आपने सेमेस्टर 3 के जो रिमार्क्स है इनको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर, और इस फॉर्मूले को भी यहाँ से कर देंगे ड्रैग। लास्ट वन यहाँ पर जो है वो आपके पास सेमेस्टर 4 है, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो सम का फॉर्मूला यूज करना है। सेमेस्टर 4 के रिमार्क्स को आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे, और इस फॉर्मूले को आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है। तो ये हमारे पास सेमेस्टर वाइज जो है यहाँ पर उनका जो टोटल है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो ग्रीन पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड यानी कि इग्नोर करेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ से हम जो है वो इग्नोर एरर पे चेक लगा के इसको हाइड कर देंगे, यानी कि आपका जो एरर होगा वो रिमूव हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, जो कि आपके पास जो है वो टोटल रिमार्क्स आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, आपको हेडिंग डाल देनी है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स की आप हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो है वो टोटल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो सेमेस्टर के जो आपने सेपरेट करके टोटल निकाले थे, तो इन चारों सेमेस्टर का आपको यहाँ पर टोटल देखना है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप कर देंगे एंटर। तो देखिए ये आपके पास जो है वो टोटल आ चुके हैं 1011। तो ये चारों सेमेस्टर का टोटल बता रहा है आपको। इसके बाद आपने इसको कर देना है ड्रैग। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो हर सेमेस्टर का जो यानी कि जो हर चारों सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स के जो रिमार्क्स होंगे उनका हमें यहाँ पर टोटल रिमार्क्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि टोटल मार्क्स यानी कि आपके जो सब्जेक्ट वाइज जो है वो टोटल्स हैं वो कितने हैं। तो टोटल मार्क्स जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो सेमेस्टर है वो हर पेपर जो आपका जो 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स 100 100 100 यानी कि एक सेमेस्टर आपका 400 का है, तो 4 सेमेस्टर जो होंगे वो आपके पास 1600 के हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट 1600 लिख रहे हैं इस तरीके से, जो उनके टोटल मार्क्स हैं। सब्जेक्ट जितने होंगे उतने ही आपको यहाँ पर अमाउंट जो यहाँ पर टोटल आपको लिख रहे हैं। तो 16 आपके पास है यहाँ पर 1600, तो इस फॉर्मूले को यानी कि इस वैल्यू को आपने ड्रैग करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको परसेंटेज का सिंबल बना लेता हूँ हेडिंग के तौर पर। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपके टोटल रिमार्क्स होंगे इसको आप डिवाइड कर देंगे अपने टोटल मार्क्स से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, और आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हर स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स का ग्रेड, क्योंकि आपको ग्रेड भी कैलकुलेट करना है कि ग्रेड जो है वो कितना बन रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स का। तो ग्रेड निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें आपके पास ग्रेड की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर मैं अपने ग्रेड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करता हूँ। जैसे कि मैंने 0 लिखा, यहाँ पर 40 लिखा, 50 लिखा, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 60, 70 और लास्ट वन 80। तो ये एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसको अगर आप फॉर्मेटिंग देना चाहें तो फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे। अब देखें 0 के ऊपर आपका जो ग्रेड है वो आपका F बनेगा, और 40 के ऊपर आपका D बन जाएगा, और 50 के ऊपर जो है वो आपका C बनेगा, 60 पे आपका B बन जाएगा, और 70 पे A,
और इसके बाद जो है यहाँ पर 80 के ऊपर हम कर देंगे A प्लस कर देंगे। तो ये आपका जो है वो एक टेबल चार्ट है जो कि आपको हॉरिजॉन्टल में नजर आ रहा है। अब हॉरिजॉन्टल में अगर आपको चार्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना होता तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा एच लुकअप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है और एच लुकअप का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपसे लुकअप वैल्यू पूछेगा, तो लुकअप वैल्यू के अंदर आपने जो सेलेक्ट करना है, जो आपकी परसेंटेज होगी ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा टेबल एरे, तो टेबल एरे के अंदर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ये जो आपके पास कंप्लीट टेबल आपने बनाया था ग्रेड वाइज, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर रॉ इंडेक्स, तो रॉ इंडेक्स के अंदर आपने देखना है कि ये जो आपके ग्रेड्स हैं वो कौन सी रॉ में है, सेकंड रॉ में। तो आप यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज करने के से पहले आपको क्या काम करना है, ये जो टेबल है ना इसको आपने लॉक करना है, वरना आप इसको फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो टेबल नीचे की तरफ मूव होगा तो फॉर्मूले में एरर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस टेबल को सेलेक्ट करें, ये जो आपका टेबल एरे है, और F4 से आपने इसको फ्रीज कर देना है, लॉक हो जाएगा टेबल। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास जो परसेंटेज है वो 63 है, तो यानी कि आपका ग्रेड क्या बन रहा है, बी बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 यानी 60 से 70 तक की रेंज के अंदर आपका जो ग्रेड है वो बी आ रहा है। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग, तो जैसे हम यहाँ पर फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपके पास आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेड आ जाएंगे। 51 पे आपका क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो यानी कि 50 से 60 की रेंज के अंदर जो भी आपके पास परसेंटेज होगी तो वो आपका ग्रेड क्या बनेगा, सी बनेगा। अब मान लीजिए कि जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नंबर इंक्रीज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ताकि हमारा एक ग्रेड बने। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको कर दिया 90 और इसको भी हमने कर दिया 95 और इसको भी हमने कर दिया 95 और लास्ट वन को हमने भी 95 कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ग्रेड्स बढ़ाने थोड़े से और मज़ीद हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर भी इस वैल्यू को भी हम चेंज करते हैं 80। और देखिए अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपका जो ग्रेड है वो चेंज हो गया, ए पे आ गया। अब जितने हाईएस्ट नंबर होंगे, अब देखिए हाईएस्ट नंबर से कितने आ रहे हैं, यानी जो उसके परसेंटेज है वो 71 आ रही, तो 70 से लेकर 80 के दरमियान, तो आपका ग्रेड क्या बना रहा है, ए बना रहा है। अब इस तरह अगर आपका 80 से अबव रिमार्क्स चले जाते हैं, यानी परसेंटेज चली जाती है ऊपर, तो आपका ए प्लस के ऊपर जो है वो आपका ग्रेड बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, इसको भी हम करते हैं 80 और इसके बाद यहाँ पर हम चेंज करते हैं इसको 90 और इस वैल्यू को यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। अभी मेरे पास जो है वो मैंने यहाँ पर सैंपल के तौर पे वैल्यू सेट की थी, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से नंबर शो करवा था। देखिए यहाँ पर अब आपके पास जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो कितना आ रहा है, यानी 80 इसकी जो है वो परसेंटेज बन चुकी है और इसका ग्रेड क्या आ रहा है आपको यहाँ पर ए प्लस ग्रेड आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप एक स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं सेमेस्टर वाइज, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।